बादलों में घिरी हुई आसमान को छूती ये इमारतें इंतहाई खूबसूरत हैं और इसके साथ साथ धूप में चमकते हुए पहाड़ भी तो खूबसूरत हैं और जंगलों में काम करते हुए जानवर। ज़मीन को खूबसूरत बनाता है उसका मौसम, लेकिन कैसा हो कि टेम्परेचर इतना लो हो जाए कि इस अर्थ की हर चीज़ फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाए, परिंदे आसमान से नीचे गिर जाएं और जहाज़ फ्रीज़ होकर नीचे गिर जाएं। क्या इंसान इतनी टेक्नोलॉजी बना चुका है कि इस ज़मीन के मौसम को कंट्रोल कर सके? क्या हम ज़मीन में ज़लज़ले ला सकते हैं और ज़मीन में मौजूद हर चीज़ को गिरा सकते हैं? क्या रेगिस्तान में पानी बरसाया जा सकता है? इस प्लैनेट के मौसम पर कंट्रोल करने का मतलब क्या इस प्लैनेट पर कंट्रोल करना है? और जो मुल्क इस मौसम पर कंट्रोल करेगा, क्या वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल करेगा? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल रेजोनेंस। इस ज़मीन के मौसम बदलने के लिए या आसमानी या समुद्री तूफ़ान लाने के लिए हमें पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इस एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन कौन सी हैं। एटमॉस्फेयर की कई लेयर्स हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसी लेयर है जिसको आयोनोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर सूरज की रोशनी की वजह से चार्ज पार्टिकल्स और उनके आयंस बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आयोनोस्फीयर में हल्की सी तब्दीली मौसम में कैटास्ट्रॉफिक चेंज ला सकती है। लेकिन ये तब्दीली आएगी कैसे? हार्प हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम के मुताबिक अगर इस आयोनोस्फीयर में हम शवाएं छोड़ें और बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की शवाएं छोड़ें तो इसका मौसम तब्दील किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम बेमौसम बारिश बरसा सकते हैं और समुद्री सैलाब लेकर आ सकते हैं जो हर चीज़ को उथल पुथल कर सकता है। लेकिन क्या हार्प टेक्नोलॉजी के पास इतनी एनर्जी है कि वो इस तरह के किसी तूफ़ान को जनरेट कर सके? चलिए इसको समझते हैं साइंस के नज़रिए के साथ। एक तूफ़ान जो समुद्री लहरें बर्पा कर सकता है और हर चीज़ को तबाह कर सकता है, उसे कम से कम 1 मिलियन गीगावाट एनर्जी दरकार है। लेकिन हार्प के साइंसदानों के मुताबिक हार्प सिर्फ 3.2 मेगावाट की पावर फराहम कर सकती है, जिसका मतलब ये है कि ये हल्की सी तब्दीली तो ला सकता है, लेकिन इतनी तब्दीली नहीं ला सकता कि मौसम में कोई वाज़ेह फ़र्क महसूस हो सके। जहाँ से ये पता चलता है कि इंसान की इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद भी अभी हम इतनी पावर जनरेट नहीं कर सकते जो इस तरह के तूफ़ान को पैदा कर सके। अब अगर हार्प टेक्नोलॉजी ज़मीन के अंदर रेडिएशन छोड़कर ज़मीन को तोड़ने की कोशिश करे या किसी भी तरीके से ज़मीन को इम्बैलेंस करने की कोशिश करके अर्थक्वेक लाने की कोशिश करे, तो क्या ये बात पॉसिबल है? और क्या ज़मीन के अंदर रेडिएशन छोड़कर वल्केनिक एरप्शंस की जा सकती हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि इस ज़मीन की मुख्तलिफ लेयर्स हैं और उन लेयर्स जिनको कि हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं, हिलने की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। अब एक ऐसा ज़लज़ला जो कि पूरे शहर को या कम से कम पूरे मुल्क को हिला सके, ऐसे ज़लज़ले का मैग्नीट्यूड 5 से 7 के बराबर होना चाहिए या इसके दरमियान में होना चाहिए। अब ऐसा मैग्नीट्यूड जनरेट करने के लिए हमें गीगावाट्स और किलोवाट्स में पावर की ज़रूरत है, लेकिन जैसा कि हम पीछे जान चुके हैं कि हार्प टेक्नोलॉजी की पावर सिर्फ 3.2 मेगावाट के करीब है। इसका मतलब ये है कि ना तो ये इतनी पावर जनरेट कर सकता है और ना ही ये टेक्नोलॉजिकल सिस्टम अर्थक्वेक से एटमॉस्फेरिक चेंज ला सकता है। अब जब कोई कंट्री ये चेंज ला ही नहीं सकती तो उसकी दुनिया पर कंट्रोल करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो के लिए गुड बाय।